नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की नई सीएम और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। थोड़ी देर में उपराज्यपाल दिलवाएंगे शपथ। पीएम मोदी समेत अन्य मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली की भावी सीएम रेखा गुप्ता और उनके परिवार को बधाइयों का दौर। रेखा गुप्ता ने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामलीला मैदान तैयार। कार्यक्रम में भाजपा विधायकों समेत अन्य नेताओं के पहुंचने का दौर जारी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुने जाने पर परिवार में जश्न। रेखा गुप्ता के पति ने दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र। और दिल्ली की नई सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जींद से रवाना हुआ रेखा गुप्ता का परिवार। रेखा की मौसी बोली, बेटी पर है गर्व। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली के नए सीएम और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। जानकारी के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। इसके साथ साथ कई विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी इस शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया है। बता दें कि बीते कल हुई भाजपा विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक परवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीत कर आई हैं। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर रेखा गुप्ता और उनके परिवार को बधाइयों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न और उत्साह देखा जा रहा है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रेखा गुप्ता मीडिया से रूबरू हुई हैं और उन्होंने अगले 5 साल के लिए दिल्ली सरकार के विजन का खास तौर पर जिक्र किया है। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाए। तो दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा विधायकों समेत तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य भाजपा विधायक पहुंच चुके हैं, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। जिन्होंने मुझे देश की राजधानी में जब एक विकास की एक लहर चलने वाली है, उस कैबिनेट में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं यह जरूर याद कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 साल बाद हमारी कम्युनिटी को उनको हक वापस किया है। 12 साल से यहां के मुख्यमंत्री ने हमारा ये हक छीन लिया था हमसे। हमारे सिख मंत्री का जो ओहदा था उसको खत्म करके उन्होंने दिल्ली के और देश के सिखों के साथ बेइंसाफी की थी। मैं मानता हूं कि आज वह भी इंसाफ हमें मिला है।
रेखा गुप्ता जी हमारी बहुत पुरानी समर्पित कार्यकर्ता है और दिल्ली के संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी की गारंटी के साथ जुड़कर दिल्ली को विकास की नए आयाम। देखिए, दिल्ली को जिस तरह से पिछली सरकारों ने लूटा और ये क्लस्टर में परिवर्तित कर दिया, सीवेज सिस्टम, पानी व्यवस्था, सब की व्यवस्थाओं को चरमरा दिया गया है। उन सब व्यवस्थाओं को पुनः जीवित करते हुए अच्छे से हम काम करेंगे और क्योंकि जनता की अपेक्षा है जो है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विकास कर सकती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान दिया, जनादेश दिया। तो अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। वहीं रेखा गुप्ता के परिवार को बधाइयों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में रेखा गुप्ता के पति ने नई जिम्मेदारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए खुशी भी जाहिर की है और रेखा गुप्ता को बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। नहीं, पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बैठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात। तो काफी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती है। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं। शाम को रस्म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद भजन संध्या और शादियां रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं। मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं। तो हरियाणा के जींद जिले के गांव नंदगढ़ की बेटी रेखा गुप्ता अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली की सीएम बनने जा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में पैतृक गांव नंदगढ़ के लोग भी शामिल होंगे। वहीं रेखा गुप्ता की मौसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रेखा को घर का देसी घी, मक्खन और लस्सी पसंद है, ऐसे में वो उनके लिए सब कुछ लेकर जा रही हैं। वहीं रेखा गुप्ता के भाई ने भी उन्हें दिल्ली का सीएम चुने जाने पर खुशी जाहिर की है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अपनी बेटी की खुशी में जा रहे हैं भैया। हम अपना घी, लस्सी सारी जो उसका पसंद थी हम तैयार करके ले जाने लग रहे हैं। घर बनाएंगे, घर खाएंगे मिलकर, बेटी भी खाएगी हम भी खाएंगे। क्या क्या पसंद था जिसको? उसको बाजरे की रोटी, टिंडी घी और लस्सी, टिंडी घी और मलाई वाला दूध मांगा कर दीवान में मेरा अच्छे पोक खाया करती थी। तो आज अब वहाँ पर लाखों की संख्या में आदमी होंगे तो आपका समय मिल जाएगा खिलाने का? अरे हम घर जाएंगे, चाहे हमने रात को मिलना आइयो। बहुत बढ़िया माहौल है जी, हमको बहुत खुशी हुई। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? हम जी हमारे परिवार में से 5 हम जा रहे हैं, बाकी गांव में से एक गाड़ी और कर रखी है, वो भी जाने लग रही है। तो जी कितने सालों से आपके यहाँ घर पे रहते थे? वह घर पे जी मेरे पैदा होने से पहले तो रेखा चली गई थी यहाँ से, मेरे से बहुत बड़ी है रेखा जी। और उसकी दादी अभी तक 2003 या 4 तक यहीं पर रही है और उसके घर के आते जाते रहते, रेखा भी आती जाती रहती है यहाँ पर। खेड़ा दोकण, कभी सती दोकण, और शादी शुदी में भी आते जाते हैं। मेरा बड़ा लड़का हुआ जब भी वो रुपया पतोड़ा लेकर आए थे और हम भी उसके चाचा के लड़के की छोटे की शादी थी जब मिला था मैं रेखा गुप्ता से आखिरी बार। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे हरियाणा के निकाय चुनाव का। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां प्रदेश में तेज हैं। इसी कड़ी में करनाल से भाजपा के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। यहां पर चुनाव से ठीक पहले ही 2 वार्डों पर भाजपा के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। जानकारी के मुताबिक वार्ड 8 और वार्ड 11 से भाजपा के पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। खबर है कि वार्ड 8 से भाजपा पार्षद पद के उम्मीदवार संकल्प भंडारी के सामने चुनावी मैदान में उतरे 3 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। वहीं वार्ड 11 से संजीव मेहता भाजपा पार्षद के उम्मीदवार के सामने उतरे आजाद उम्मीदवार गिन्नी विर्क ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी छोड़कर
भाजपा ज्वाइन कर ली। दो हमारे प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और तीसरे मेरे अजीज मेरा भाई छोटा भाई है गौरव, उन्होंने राजेश अग्गी के हक में नामांकन वापस लिया और वहाँ भी अब मुकाबला नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है। और 20 के 20 वार्डों को जब अगर आकलन करूँ तो चुनाव प्रचार तो कायदे से अब कल से शुरू होगा और 20 के 20 वार्ड हम लोग और 21वां मेयर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक समन्वय समिति बनाई गई है, मनोहर लाल जी उस पर लीड कर रहे हैं, आप हैं, योगेंद्र राणा जी हैं, महिपाल ढांडा है, अभी उसकी लिस्ट भी जारी हुई है। मैंने वो लिस्ट देखी नहीं क्योंकि अब काम उसका संगठन देखता है। संगठन हमारे यहाँ हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। संगठन हमारी जिम्मेवारी तय करता है हम लोगों को क्या काम करना है। नंबर 8 से निर्विरोध चुना गया हूँ और इसके लिए मैं अपने वार्ड वासियों का, जिनकी मैंने 6 साल मेरी पूर्व पार्षद थी मेरी वाइफ मेघा भंडारी, उनके प्रयत्नों से हमने वार्ड की सेवा की है और उसके जो है उसके लिए वार्ड वासियों ने मुझे निर्विरोध चुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। कार्य पहले भी डेवलपमेंट के काम करवाए हैं और सारा दिन हम वार्ड के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, आगे भी यही रहेगा, वार्ड में काम कराएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। इधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है और कहा है कि इस बार इस चुनाव में भी भाजपा का कमल खिलेगा। वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी है, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिकाओं में हम सभी महत्वपूर्ण नगर पालिकाओं में हम कमल के फूल के निशान को लेकर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं और नीचे का चुनाव को हमने लोगों के अपने इंटरेस्ट पर छोड़ दिया है। परंतु एक दो जगह से हमारे प्रमुख नेताओं के द्वारा ये विचार आया है कि नगर पालिका बिल्कुल अभी गांव से पंचायत से नगर पालिका में कन्वर्ट हुई है, तो इस प्रकार से वहाँ पर वो वहाँ की टीम जिला की जो कोर ग्रुप है उसको तय कर दिया है कि वो यदि कमल के फूल पर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़े, नहीं तो अपने भाईचारे का चुनाव है उसको लड़ेंगे। हमारे सभी के सभी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो गया, सभी पार्षदों का नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनेशन होने के बाद आज सिंबल अलॉटमेंट का 19 तारीख थी प्रोसेस था, उसमें हमारे सभी लोगों को सिंबल अलॉटमेंट हो जाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने कल कुरुक्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक कल लगातार कुरुक्षेत्र में की और उसमें बैठ के तय किया कि हमारी चुनावी घोषणा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के चंडीगढ़ आवास के बाहर बीते दिन काफी हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक उनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बिट्टू के सुरक्षा दस्ते में शामिल जवानों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये मामला धक्का मुक्की से बढ़ता हुआ आगे काफी चला गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रोटोकॉल तोड़ने और काम में बाधा डालने का आरोप लगा दिया। वहीं सुरक्षा बलों के आपसी नोकझोंक के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जब आपको कह दिया भैया आप रुको, धक्के मार रहे हो मेरे को, आप मेरी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? बताइए क्यों पकड़ रहे सर? इसको बंद कर दीजिए। आप हाथ उतारे, कैमरा घुमा रहे हैं। आप सर दो जी बाइट दो। अरे छोड़ो इसको। ना आपने क्या करना करो ना, आपने क्या करना करो सर, आपने डिटेन करना डिटेन करो, जाना है तो मुझे जाने दो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अपने अंतिम पड़ाव में है। इसी कड़ी में बीते दिन उड़ीसा की डिप्टी सीएम इस अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर उड़ीसा की डिप्टी सीएम ने हरियाणा की संस्कृति का खास तौर पर जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। मैं पहली बार सूरजकुंड का इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में आई हूँ। हरियाणा की स्टेट को मैं आभार प्रकट कर रही हूँ कि इतना बड़ा क्राफ्ट मेला जिसपे थीम पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, मेजबान हरियाणा को बहुत जितने भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। महाप्रभु के बालू का शिल्प से लेके
अंदर से हमारी जो उड़िया घर की जो कल्चर, जैसे तुलसी चौरा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है और प्रभु जगन्नाथ की है, संकीर्तन है, वो सब देख के हमारी कल्चरल हेरिटेज को हम विश्व दरबार में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा हमको ये स्कोप दिया, इसलिए थैंक यू हरियाणा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।